अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चारों तरफ से सैंडविच हुए हुए हैं। उनकी अपनी आवाम उनके ऊपर बहुत बरहम है कि क्योंकि वो दहशतगर्दी से उनकी जान नहीं बचा पा रहे। दहशतगर्द और टीटीपी बिलखुसूस कभी वो सड़कों पे नजर आते हुए फिरते हैं, डांस कर रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं कि पख्तूनख्वा में जो है वो भत्ताखोरी का एक बाजार गर्म किया हुआ है इन्हीं तालिबान ने। और इमरान खान साहब प्रो तालिबान सोच के हामिल हैं। ये टर्म इस्तेमाल की है इमरान खान साहब ने अपनी रीसेंट ट्वीट में। उन्होंने कहा कि मैं आसिम मुनीर की एंटी तालिबान पॉलिसी के सख्त खिलाफ हूँ। गंडापुर साहब को कहा है, बार बार ट्वीटें कर रहे हैं वो, और बार बार उन्हें कह रहे हैं कि आप फौज को यहाँ से निकालें, पख्तूनख्वा से निकालें। तो अगर फौज को सूबे से निकाल दिया जाएगा तो ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस, दहशतगर्दी से बचाना, सैलाब से बचाना, अवाम के लिए ये तमाम काम कौन करेगा? गंडापुर साहब जो शहादतें हो रही हैं उस ऑपरेशन के नतीजे में उनको ओन ही नहीं कर रहे। गंडापुर साहब फंसे हुए इसलिए हैं क्योंकि अगर वो फौजी ऑपरेशन के खिलाफ खुल के मुखालफत करते हैं फौजी ऑपरेशन की, तो एस्टेब्लिशमेंट से उनका मसला बन जाता है, वहां से उनको बड़ा सख्त रिएक्शन आ जाता है। फलक जावेद साहिबा की ट्वीट देख लें, वो भी ट्वीट कर रही हैं कि अली अमीन इस्तीफा दो, जबकि उन्हीं की सनम जावेद जो है बहन उनकी जो है वो गंडापुर साहब को बहुत ज्यादा डिफेंड करती हैं। तमाम देखने वालों को हेलो सलाम। वजीर आला गंडापुर साहब इस वक्त शदीद तनकीद की जद में हैं और सारे तरफ से, जैसे कहते हैं ना, चारों तरफ से इस वक्त प्रॉब्लम में घिरे हुए हैं। मैं ये इसलिए कह रही हूँ क्योंकि पख्तूनख्वा में जो बढ़ते हुए दहशतगर्दी के वाकयात हैं, स्टेटिस्टिकली अगर हम उनको देखें तो इस साल के शुरू में जो वाकयात थे उनसे कई गुना ज्यादा और उससे कई गुना ज्यादा बदतर सिचुएशन इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की एज वी स्पीक इस वक्त मौजूद है। अब तो ये हालात हो गए हैं कि अब ये वीडियो फुटेजेस हर जगह वायरल हैं और कभी जो दहशतगर्द हैं, तालिबान दहशतगर्द और टीटीपी बिलखुसूस कभी वो सड़कों पे नजर आते हुए फिरते हैं, डांस कर रहे होते हैं, खुशियां मना रहे होते हैं, सेलिब्रेशन डांस कर रहे होते हैं। भत्ताखोरी तो उन्होंने काफी टाइम से, कई साल तकरीबन हो गए, 1.5 साल हो गए कि पख्तूनख्वा में जो है वो भत्ताखोरी का एक बाजार गर्म किया हुआ है इन्हीं तालिबान ने। और जो हुकूमत में भी बैठे हुए लोग हैं उनको भी अगर अपनी जान प्यारी है और अपने फैमिली की जान प्यारी है तो उन्होंने तालिबान को भत्ता देना है। ये हालात काफी टाइम से हो चुके हैं। डीआई खान के अपने मोटरवे पे जो ये नाच गाने की वीडियोस हैं और डांस करने की वीडियोस हैं तालिबान की, जिसका मैंने भी आपको बताया, वो काफी पहले वायरल हुई थी। अब ये हालात आ गए कि जानवरों को भी बड़ी आसानी से खोल के उनके जो है उनकी रस्सियां खोल के उन जानवरों की मवेशी भी चुराए जा रहे हैं। अब ये हालात भी आ गए हैं कि वो जानवरों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। वो इतने वो जो खूनख्वार किस्म के दहशतगर्द हैं उनके अब ये हालात आ गए हैं और उनको इस तरह से फ्री हैंड पख्तूनख्वा में मिला हुआ है। खास तौर पे कहते हैं जो बॉर्डर एरियाज हैं, जो बॉर्डर अजला हैं पख्तूनख्वा में, जो कि बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान के साथ, जिनका बॉर्डर लगता है, वो तमाम अजला तो और ज्यादा पथेटिक सूरत हाल में, सिचुएशन में इस वक्त मौजूद हैं। अब ऐसे में मसला ये हो गया है कि करना क्या है। एक तरफ तो ये कि पख्तूनख्वा गवर्नमेंट या अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो चारों तरफ से सैंडविच हुए हुए हैं। उनकी अपनी आवाम उनके ऊपर बहुत बरहम है कि क्योंकि वो दहशतगर्दी से उनकी जान नहीं बचा पा रहे, उनकी जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ वो इंश्योर नहीं कर पा रहे। तो जाहिर है एक आवाम जो नाराज है वो तो खैर अपनी जगह है ही। फिर दूसरी तरफ ये भी हम देखते हैं कि पार्टी से, पीटीआई से इटसेल्फ, और इमरान खान साहब भी आजकल बड़े नाराज हैं अली अमीन गंडापुर साहब से। इस बात को अब काफी टाइम हो गया है, लेकिन हर गुजरते रोज के साथ इमरान खान साहब की नाराजगी बढ़ती चली जा रही है। उसका रीजन ये है कि इमरान खान साहब प्रो तालिबान सोच के हामिल हैं और उन्होंने कई दफा तो अपनी ट्वीट्स में भी खोल के ये वाली बात की है कि वो आसिम मुनीर की एंटी तालिबान, बाकायदा ये टर्म इस्तेमाल की है इमरान खान साहब ने अपनी रीसेंट ट्वीट में। उन्होंने कहा कि मैं आसिम मुनीर की एंटी तालिबान पॉलिसी के सख्त खिलाफ हूँ और ये जो आसिम मुनीर की एंटी तालिबान पॉलिसी है ये मैं पख्तूनख्वा में चलने नहीं दूंगा। और इसी के पेश नजर उन्होंने एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, बल्कि अनगिनत दफा वजीर आला अली अमीन गंडापुर को ये इंस्ट्रक्शन दी हैं कि आप फौरी तौर पर फौजी ऑपरेशन को रुकवाएं और फौज को वहां से, पख्तूनख्वा से, उनको कहें कि आप चले जाएं यहाँ से, आपका कोई काम नहीं है। ये अलहदा बात है कि इमरान खान साहब शायद ये देखना नहीं चाहते या शायद देख नहीं पा रहे कि पख्तूनख्वा में चाहे दहशतगर्दी हो, उससे लड़ने के लिए भी फ्रंट लाइन पर सबसे पहले फौजी जवान आगे आते हैं। या सैलाब जब आया था पख्तूनख्वा में, उस वक्त भी रेस्क्यू ऑपरेशंस वगैरह में सबसे आगे पाक फौज थी और उन्होंने रेस्क्यू ऑपरेशंस को सर अंजाम दिया। तो अगर फौज को सूबे से निकाल दिया जाएगा तो ये तमाम रेस्क्यू ऑपरेशंस, दहशतगर्दी से बचाना, सैलाब से बचाना, अवाम के लिए ये तमाम काम कौन करेगा? अवाम को जो थोड़ा बहुत भी एक जो कोई बचत मिली हुई है उनको, वो कौन बचत उनको देगा? शायद इमरान खान साहब ये जानबूझकर देखना नहीं चाह रहे, लेकिन बहरहाल अब तो उन्होंने खुल के कह दिया है कि उनकी जो सोच है वो प्रो तालिबान है और वो एंटी तालिबान आसिम मुनीर की पॉलिसी के सख्त नाक़िद हैं।
اسی کے پیش نظر انہوں نے گنڈاپور صاحب کو کہا ہے، بار بار ٹویٹیں کر رہے ہیں وہ، اور بار بار انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ فوج کو یہاں سے نکالیں، پختونخوا سے نکالیں۔ آپ کو یاد ہوگا آپ سے کچھ ڈیڑھ مہینے پہلے وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے ایک یہ بیان دیا تھا کہ فوج جو ہے وہ یہاں سے چلی جائے اور یہ فوج کی ہی وجہ سے ہے جو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ اس بیان کا دراصل اتنا ملبہ آیا علی امین گنڈاپور صاحب کے اوپر، اور اتنا ان کو ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے اتنا سخت ری ایکشن آیا کہ آپ کو یاد ہوگا اس کے 24 گھنٹے کے اندر وزیر اعلیٰ گنڈاپور صاحب نے اپنا وہ بیان واپس لے لیا تھا، اور یہ کہا تھا کہ میں تو الٹا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو عوام ہے اور فوج ہے ان کے درمیان تو کانفیڈنس اور زیادہ ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس بلڈنگ بڑی زیادہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتی چلوں، اس میں جو بڑی اہم خبر ہے جو میں آپ کو دینا چاہ رہی ہوں وہ یہ ہے کہ اب پرابلم بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب عمران خان صاحب تو پہلے سے ہی گنڈاپور صاحب سے ناراض ہیں۔ کیوں ناراض ہیں وہ میں نے آپ کو بتایا ہے، اور وہ زیادہ اس لیے دن بدن ناراض ہو رہے ہیں کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو کہہ کے تھک گیا ہوں گنڈاپور صاحب کو، لیکن وزیر اعلیٰ گنڈاپور میری بات نہیں مان رہے اور وہ وہاں پر فوجی آپریشن کو رکوا نہیں رہے۔ دوسری ان کو یہ بھی ناراضگی کافی پہلے کی ہے کہ جو بجٹ گزرا ہے پختونخوا میں عمران خان صاحب کو بغیر بریف کیے اور ان کی رضامندی کے بغیر ہی اس بجٹ کو اپروو کر دیا گیا تھا گنڈاپور صاحب کی گورنمنٹ نے، جبکہ ان کو انسٹرکشن کیا دی تھی؟ عمران خان صاحب نے گنڈاپور صاحب کو یہ انسٹرکشن دی تھی کہ اگر جب تک میری آپ کو اپروول نہ آئے تب تک آپ نے بجٹ کو پاس نہیں کرنا، چاہے اس میں آپ کی اگر حکومت بھی جاتی ہو تو چلی جائے، لیکن آپ نے بجٹ کو میری مرضی کے بغیر پاس نہیں کرنا۔ اس میں ظاہر ہے وفاقی حکومت نے بھی اپنی سیاسی پتہ کھیلا۔ انہوں نے کیا پتہ کھیلا؟ انہوں نے عمران خان صاحب سے ملاقات ہی نہیں ہونے دی گنڈاپور صاحب کی، اور وہ بھی یہی چاہتے تھے، ظاہر ہے وہ یہ چاہتے تھے کہ بھئی کسی طرح سے اگر گنڈاپور صاحب کی حکومت جاتی ہے تو چلی جائے، اس سے آبویسلی پی ٹی آئی اور زیادہ کمزور ہو جاتی۔ لیکن گنڈاپور صاحب نے اس وقت عمران خان صاحب کی بات نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ اگر میری ملاقات نہیں ہو پا رہی تو میں بجٹ کو نہیں روکوں گا، اگر بجٹ روکنے سے میری حکومت پہ خطرہ آتا ہے تو پھر میں بجٹ کو پاس کر دوں گا عمران خان صاحب کی رضامندی کے بغیر۔ اور ایسا کرنے سے عمران خان صاحب خاصے ناراض ہوئے۔ اب ان کی ناراضگی اور زیادہ بڑھ رہی ہے۔ کیوں؟ اسی وجہ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں میں بار بار کہہ رہا ہوں لیکن یہ فوجی آپریشن رکوانے میں ناکام ہے۔ گنڈاپور صاحب پھنسے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ اگر وہ فوجی آپریشن کے خلاف کھل کے مخالفت کرتے ہیں فوجی آپریشن کی تو اسٹیبلشمنٹ سے ان کا مسئلہ بن جاتا ہے، وہاں سے ان کو بڑا سخت ری ایکشن آ جاتا ہے، وہاں سے جو ہے ان کی کھچائی شروع ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ حمایت کرتے ہیں فوجی آپریشن کی تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے عمران خان صاحب جو ہے وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اور وہ فوری طور پر مجھے یہ لگتا ہے اگر انہوں نے ایسا کر دیا گنڈاپور صاحب نے تو عمران خان صاحب تو اس وقت ان سے اتنے ناراض ہیں کہ کوئی پتہ نہیں وہ اگلی علیمہ خان صاحبہ سے جب میٹنگ کریں تو ان کو کہہ دیں کہ آپ باہر نکلیں جیل سے اور فوراً اڈیالہ سے نکل کر یہ پیغام دے دیں عوام کو کہ میری طرف سے علی امین گنڈاپور صاحب فارغ ہیں۔ مطلب عمران خان صاحب اس وقت اتنے ناراض ہیں گنڈاپور صاحب سے۔ اینی وے گنڈاپور صاحب بڑے پھنسے ہوئے ہیں کیونکہ اب اسٹیبلشمنٹ بھی ان سے بہت زیادہ ناراض ہو گئی ہے۔ اس کی ریسنٹ وجہ یہ بنی کہ اب جو ریسنٹ جو شہادتیں ہوئی ہیں پختونخوا میں، جیسے بنو میں جو ایک شہادتیں ہوئی ہیں، ساؤتھ وزیرستان میں، جنوبی وزیرستان میں شہادتیں ہوئی ہیں فوجی جوانوں کی، اس سارے معاملے پہ گنڈاپور صاحب ایبسنٹ ہیں اور کسی بھی نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ بلکہ جولائی میں ہم نے جب یہ دیکھا، ہم نے اس چیز کو تھوڑا پروب کیا، انویسٹیگیٹ کیا، تو ہمارے ریکارڈز کے مطابق جولائی میں آخری مرتبہ جب ایف سی کے 3 اہلکار شہید ہوئے تھے، جب حملہ ہوا تھا دہشت گردوں کا، اس میں گنڈاپور صاحب نے صرف نماز جنازہ میں شرکت کی تھی، ورنہ اس کے علاوہ گنڈاپور صاحب نے جو ہے وہ کسی بھی اب جو ریسنٹ جو شہادتیں ہو رہی ہیں فوجیوں کی، وہاں پر کسی بھی نہ نماز جنازہ میں انہوں نے شرکت کی اور نہ کسی بھی جو زخمی ہیں ان کی تیمارداری کے لیے اسپتال وغیرہ گئے۔ ایسے میں وزیر اعظم شہباز شریف اور آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر، آپ کو پتا ہے وہ ابھی تھوڑے روز پہلے ہی وہ جو ابھی ریسنٹ شہادتیں ہوئی ہیں وہ انہوں نے نماز جنازہ میں بھی شرکت کی اور اسپتال جا کے جو زخمی ہیں ان کی بھی انہوں نے تیمارداری کی۔ وہ بھی ایک انہوں نے پیغام بیسیکلی گنڈاپور صاحب کو دیا کہ جی دیکھیں، جہاں پر آپ کا پہلا فرض بنتا ہے، آپ لوگ غائب ہیں، وہاں پر ہم لوگ آگے ہیں، پیش ہیں، فوج کی جو قربانیاں ہیں ان کو سراہنے میں۔ اب یہ میرے جو سورسز ہیں اسٹیبلشمنٹ میں وہ مجھے یہ بتاتے ہیں کہ گنڈاپور صاحب سے بہت زیادہ فوجی قیادت اور اسٹیبلشمنٹ ناراض ہے، اور اب وہ ناراضگی اور زیادہ بڑھ گئی ہے کیونکہ اب جو شہادتیں ہیں وہاں پر وہ پے در پے روز کی بنیادوں پر شہادتیں ہو رہی ہیں پختونخوا میں، کیونکہ وہاں ایک بڑے پیمانے پہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز جو ہیں وہ دہشت گردوں کے خلاف چل رہے ہیں۔ اس نتیجے میں کئی سارے طالبان دہشت گرد اور فتنہ الخوارج جن کو کہتے ہیں پاکستانی گورنمنٹ، فتنہ الخوارج جو ہیں اور وہ جو دہشت گرد ہیں وہ سارے مارے جا رہے ہیں، ان کا بھی بڑا نقصان ہو رہا ہے بھاری، لیکن پلٹ کے وہ بھی حملے کر رہے ہیں اور ان حملوں میں فوجیوں کا بھی نقصان ہو رہا ہے، فوجیوں کی بھی شہادتیں ہو رہی ہیں اور زخمی بھی ہو رہے ہیں، وہاں پر بھی بڑا لاس آف لائف ہے۔ اس لاس آف لائف پہ جو گنڈاپور صاحب اب ایبسنٹ ہیں وہ جو ہے نا ایک بہت
तकलीफ का बायस बना हुआ है एस्टेब्लिशमेंट को, और उनको वो चीज बहुत बुरी लगी कि गंडापुर साहब सिटिंग वजीर आला हैं और दरअसल ये उनका काम है कि वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करें। 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर जो है वो एक्चुअली सूबों की जिम्मेदारी है और सूबाई सब्जेक्ट है, लेकिन गंडापुर साहब अपनी इस काम को करने में चूंकि नाकाम है तो इसलिए फौज एक तो उनकी मदद कर रही है, वहां पर हेल्प कर रही है, ऑपरेशन कर रही है, लेकिन उसके बावजूद गंडापुर साहब जो शहादतें हो रही हैं उस ऑपरेशन के नतीजे में उनको ओन ही नहीं कर रहे। आपको पता है, अब पीटीआई से मैंने ये फिर जब पता किया कि भाई आपके साथ तो बड़ा मसला बन चुका है एस्टेब्लिशमेंट का, पीटीआई को भी ये बात फील हुई है, बल्कि जो पीटीआई के अंदर के जो लोग हैं जिनका अभी भी एस्टेब्लिशमेंट से अच्छा राब्ता है उनके अंदर भी उनको भी ये बात फील हो रही है कि अब हमारे लिए मसला ज्यादा बन गया है और ज्यादा जो है ना एस्टेब्लिशमेंट इस मरतबा बहुत ज्यादा नाराज है। और अली अमीन गंडापुर या केपी गवर्नमेंट का कोई भी बंदा, कोई भी मिनिस्टर जो है वो शहादतों के पे, जनाजों पे नहीं जाता, अस्पतालों में नहीं जाता, इस बात पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो इसको महसूस करते हुए ना कि इस दफा मसला ज्यादा बढ़ गया है, पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने, आपने देखा है अभी एक रोज पहले जो है उन्होंने वजीर आला गंडापुर साहब ने ताजियत का पैगाम दिया है शहादत शहीदों के नाम, और जो इवन जो इसके अलावा जो दीगर लोग हैं पीटीआई के जैसे शेख वकास अकरम है, उन्होंने भी देखें ट्वीट किया कि अवाम में और फौज में कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए और हम खिराज तहसीन पेश करते हैं हमारे शहीदों को। बैरिस्टर सैफ ने ट्वीट किया। इस तरह से कई लोग अब ट्वीटें कर रहे हैं जो कि फील कर रहे हैं कि मसला ज्यादा बढ़ गया है, तो हमारी जो खामोशी है वो बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। और सबसे बढ़कर आप देखें कि ये बात आइडेंटिफाई करने वाले जो सबसे बड़े जो इस वक्त पीटीआई के वेल विशर हैं वो है फवाद चौधरी साहब। आपको पता है फवाद चौधरी साहब तो वो शख्स हैं जो कि पीटीआई में ना होने के बावजूद भी वो और उनके भाई फैसल चौधरी दोनों जो हैं इमरान खान साहब से उनकी जो कोर्ट में पेशियां वगैरह होती हैं उस पर मिलते भी हैं, उनसे इमरान खान साहब उनको बड़ा लाइक करते हैं, अभी भी लाइक करते हैं और पसंद करते हैं। और फवाद चौधरी बड़े कॉन्फिडेंट हैं कि इमरान खान साहब जब वापस जेल से निकलेंगे और जब पार्टी के मामलात एक्चुअली उनके हाथ में आएंगे तो हम गारंटीड पीटीआई में हमारी वापसी होगी, और बल्कि पीटीआई में ना सिर्फ वापसी होगी बल्कि हमें बहुत अच्छी पोजीशन भी पार्टी में मिलेगी। फवाद चौधरी साहब बड़े कॉन्फिडेंट है इस बारे में। वो फवाद चौधरी साहब भी ट्वीट करके पीटीआई की जो केपी गवर्नमेंट है, गंडापुर साहब की हुकूमत है, उनको वो कह रहे हैं कि ये जो आपकी एब्सेंशिया है ना ये आपको बहुत महंगी पड़ेगी और इससे आप नजरें नहीं चुरा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि हाँ चलो ठीक है हम पे वफाकी हुकूमत तनकीद कर रही है, नून लीग तनकीद कर रही है, पीपल्स पार्टी कर रही है, वो तो है ही हमारे सियासी मुखालिफ। अब आप ये कहकर जो है वो नजरें नहीं चुरा सकते क्योंकि इस तनकीद के बहुत पक्के पांव हैं, वो बिला वजह तनकीद नहीं कर रहे। आपने उन्हें रीजन दिया है तनकीद करने का, इसलिए वो तनकीद कर रहे हैं। तो अब फवाद चौधरी जैसे जो है शख्स वो भी ये बात महसूस कर रहे हैं कि ये जो तनकीद है ये जायज तनकीद है पीटीआई के ऊपर और पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के ऊपर। पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने फिर इस हीट को, जैसे मैंने आपको बताया कि कई पीटीआई के लोग और केपी गवर्नमेंट के लोग महसूस कर रहे हैं कि भाई हमारे लिए प्रॉब्लम ज्यादा हो गई है क्योंकि एस्टेब्लिशमेंट इस दफा बहुत नाराज है ये जो शोहदा के जनाजों में और जो अदम शिरकत है हमारी इनसे। तो पीटीआई गवर्नमेंट ने केपी की अब कोई ऐलान भी किया है कोई पैकेज का कि शोहदा जो हैं उनके लिए गालिबन 20 लाख का कोई पैकेज है कि उनकी फैमिलीज को दिया जाएगा, उनके लवाहिकीन को, उनकी फैमिली को ये जो है रकम दी जाएगी पख्तूनख्वा गवर्नमेंट की तरफ से। तो खैर उन्होंने ऐलान वगैरह किए हैं, लेकिन वो ऐलानात ऐसा लग रहा है, मेरे जो अपने सोर्सेज हैं, मेरे सोर्सेज ये बताते हैं कि उन ऐलानात को करने में हो गई है देर और अब एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से ये इंप्रेशन है कि ये ऐलानात भी सिर्फ अब एक जबानी जमा खर्च है और वो इसीलिए किए गए हैं कि किसी तरह से हमें राजी कर लिया जाए या हमारी नाराजगी को कुछ हद तक कम कर दिया जाए क्योंकि बहुत ज्यादा वो नाराज हैं। तो वो कहते हैं कि अब बहुत देर हो गई है, अगर आप हमारे वेलविशर होते तो अब 1.5 महीने से तकरीबन रोजाना की बुनियादों पर हमारे जवान शहीद हो रहे हैं और कई सारे जख्मी हो रहे हैं। आप लोग कहीं नजर नहीं आए, आप लोग गायब थे, ना किसी का बयान आया, किसी ने कोई बयान, ताजियत का बयान भी नहीं दिया, कोई इजहार यकजहती भी नहीं की शहीदों के साथ। और अब जब आपको फील हो रहा है, जब आपको बताया गया है कि अब आपके हाथ से बात निकल गई है और बहुत बहुत ज्यादा नाराजगी आपसे हो गई है एस्टेब्लिशमेंट की, तो अब आप जो है उस नाराजगी को अचानक खत्म करने के लिए आप अब इमरजेंसी बुनियादों पे ऐलानात कर रहे हैं और ताजियत के पैगाम जारी कर रहे हैं। लेकिन मेरे जो जराए हैं एस्टेब्लिशमेंट के वो ये बताते हैं कि अब बड़ी देर हो गई है और वाकईतन गंडापुर साहब अब बड़ी प्रॉब्लम में है क्योंकि एक तरफ इमरान खान साहब, जैसे मैंने आपको बताई है पूरी बात कि वो उनसे अलग नाराज हैं, और दूसरी तरफ जो एस्टेब्लिशमेंट थी जिन्होंने गंडापुर साहब का कई मकामात पे साथ भी दिया है, वो एस्टेब्लिशमेंट भी अब गंडापुर साहब से नाराज है। और फलक जावेद साहिबा की ट्वीट देख लें, वो भी ट्वीट कर रही हैं कि अली अमीन इस्तीफा दो, जबकि उन्हीं की सनम जावेद जो हैं बहन उनकी जो है
وہ گنڈاپور صاحب کو بہت زیادہ ڈیفینڈ کرتی ہیں. وہ تو کہتی ہیں گنڈاپور صاحب پہ کسی طرح کی تنقید ہو ہی نہیں سکتی. لیکن وہی فلک جاوید جو کہ انہی صنم جاوید کی بہن ہے وہ تو استعفے کا مطالبہ کر رہی ہیں گنڈاپور صاحب سے, اور وہ بلکہ یہ بھی پوچھ رہی ہیں کہ آپ تحریک کب چلائیں گے, اب تو پختونخوا میں سیلاب بھی ختم ہو گیا ہے. تو اور وہ اسی طرح کی تنقید انہوں نے حماد اظہر صاحب پہ بھی کی ہے پنجاب کے پرسپیکٹو میں کہ جو عمران خان کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا بیانیے کا وہ استعفیٰ دے اور وہ چھوڑ دے پارٹی ہوتا. تو بیسکلی اب مسئلہ یہ بن گیا ہے کہ حماد اظہر صاحب کو تو ویسے بھی ایک بڑے تنقیدی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے پی ٹی آئی میں, کئی لوگ ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, لیکن گنڈاپور صاحب اب وہ بھی ود دا پیسج آف ٹائم ایسا لگتا ہے کہ آگے کنواں پیچھے کھائی, وہ دونوں طرف سے بہت بری طرح سے سینڈوچ ہو چکے ہیں, پھنس چکے ہیں. نہ عمران خان ان سے خوش ہیں اور نہ اسٹیبلشمنٹ ان سے خوش ہے اور نہ پی ٹی آئی والے ان سے خوش ہیں.